तो भारत की सड़कों पे एक नया फ्यूल आ गया है, E20। सरकार तो इसे भविष्य का फ्यूल बता रही है, लेकिन आम लोगों की गाड़ियों में ना कहानी कुछ और ही चल रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये E20 है क्या? भविष्य का फ्यूल या एक नया सिरदर्द? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है सीधा सोशल मीडिया से, जहां हर कोई इसे स्कैम या घोटाला कह रहा है। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि दावों में कितना दम है और हकीकत क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये E20 है क्या चीज़। बहुत ही सिंपल है। ये 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का, समझ लीजिए, एक मिक्सचर है। और इथेनॉल क्या होता है? ये एक तरह का अल्कोहल है, जिससे गन्ना या मक्का जैसी फसलों को फर्मेंट करके यानी सड़ाकर बनाया जाता है। तो एक नया फ्यूल आया और अपने साथ ले आया नई नई परेशानियां। चलिए देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर इस नए फ्यूल के आने से आम आदमी को आखिर झेलना क्या पड़ा। जरा सोचिए, एक दिन अचानक से ये रूल आ जाए कि अब से सिर्फ एक ही तरह का पेट्रोल मिलेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, और फिर गाड़ी भी दिक्कत देने लगे, तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना? और बस यही गुस्सा सोशल मीडिया पर जमकर फूटा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि सरकार ने आखिर ऐसा किया क्यों? जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। चलिए अब सरकार का पक्ष भी जान लेते हैं। देखिए, सरकार ने ना इसके पीछे 3 बड़े आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। पहला, ये पर्यावरण के लिए बेहतर है। दूसरा, हमें बाहर से तेल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे देश का पैसा बचेगा। और तीसरा, इससे हमारे देश के किसानों को अपनी फसलों के लिए एक नया मार्केट मिल जाएगा। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1.36 ट्रिलियन रुपये। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे देश की न जाने कितनी दूसरी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। तो हाँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग का ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है। और ये पैसा, ये सीधा हमारे किसानों की जेब में गया है। 2014 से अब तक उन्होंने 1.18 ट्रिलियन रुपए कमाए हैं। ये हमारी खेती की इकोनॉमी के लिए मतलब एक बहुत बड़ी मदद है। तो देश और किसानों के लिए फायदे तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन वो आम इंसान जो गाड़ी चला रहा है, उसको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? चलिए अब कहानी के इस पहलू पर आते हैं। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। सोशल मीडिया ऐसी ही शिकायतों से भरा पड़ा है। लोगों का कहना है कि भाई पेट्रोल का दाम तो उतने ही है, पर गाड़ी अब कम चल रही है। मतलब साफ है, हर महीने का खर्चा बढ़ गया। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसको ना ऐसे समझिए, इथेनॉल एक स्पंज की तरह है जो हवा से नमी यानी मॉइस्चर खींच लेता है। ये नमी फ्यूल टैंक में पानी की तरह जमा हो जाती है और इससे लगता है जंग। और यही जंग धीरे धीरे गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर अगर गाड़ी पुरानी है और इस नए फ्यूल के लिए डिजाइन नहीं की गई है। हालांकि सरकार की अपनी दलील है। नीति आयोग का कहना है कि जी माइलेज में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। उनके हिसाब से फर्क सिर्फ 1 से 2% का ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सरकार कहती है कि फर्क सिर्फ 1-2% का है, लेकिन जब 36,000 ड्राइवरों से पूछा गया तो लगभग आधे लोगों ने कहा कि उनका माइलेज 10% से भी ज्यादा गिर गया है। ये सरकारी दावे और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और बस यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। अगर किसी की गाड़ी इस नए फ्यूल की वजह से खराब हो जाती है, तो इसका बिल कौन भरेगा? गाड़ी का मालिक या कोई और? और ये देखिए, कंपनियां खुद कितनी कंफ्यूज्ड हैं। पहले उन्होंने कहा कि E20 इस्तेमाल करने से वारंटी खत्म हो जाएगी। फिर अचानक से सब अपने बयान बदलने लगे। एक इंश्योरेंस कंपनी ने तो अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। इस पूरे कंफ्यूजन के बीच में फंसा कौन है? आम कस्टमर। अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सवाल ये कि क्या E20 को इतनी तेजी से लागू करने के पीछे कोई और वजह थी? इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। 2013 में मंत्री बनने से पहले ही नितिन गडकरी इथेनॉल की वकालत कर रहे थे। 2014 में वो मंत्री बने और फौरन ही इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट बढ़ा दी गई। और ठीक उसी समय उनके द्वारा स्थापित ग्रुप ने एक नया इथेनॉल प्लांट शुरू कर दिया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स के मुताबिक मंत्री जी के बेटों की 2 कंपनियां, मानस एग्रो और सीएन एग्रो, इथेनॉल बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं। ये सीधा कनेक्शन, हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। देखिए,
जब पूरी इंडस्ट्री 7% की रेट से बढ़ रही थी, तब मंत्री जी के बेटे की कंपनी 37% की रेट से ग्रो कर रही थी। और मुनाफे में तो ये अंतर और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये जो अनोखा विकास है, ये यकीनन कई सवाल खड़े करता है। तो इस पूरी उलझन का क्या कोई हल है? सोर्स के अनुसार हाँ, बिल्कुल है, और ये हल बहुत आसान हो सकता था। पहला, लोगों को थोड़ा और समय दिया जाता। दूसरा, अगर सरकार एथेनॉल से पैसा बचा रही है तो उसका थोड़ा फायदा आम लोगों को भी देती, शायद पेट्रोल की कीमत कम करके। और सबसे ज़रूरी तीसरा, लोगों को चॉइस दी जाती। जिसे E20 चाहिए वो ले, जिसे नॉर्मल पेट्रोल चाहिए वो ले, सिंपल। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब देश की तरक्की के लिए कोई पॉलिसी बदलती है, तो उस बदलाव की कीमत आखिर चुकाता कौन है? सरकार, बड़ी-बड़ी कंपनियां, या फिर हमेशा की तरह आम नागरिक? इस पर सोचना ज़रूरी है।